आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। खैर, मेरी बात छोड़िए। सजेशन जाइए, हाँ जाइए। इनकी बात करते हैं। नंदिनी की माँ, जो अपना घर छोड़कर देवर के घर में आकर रहेगी, जो अपने देवर और उनके पत्नी के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही है और अपने बिजनेस के सिलसिले में देवर के घर में रहकर उनके उसकी पत्नी के अगेंस्ट सबके कान भर रही है। तो दीदी, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरे हिसाब से इनका चरित्र कुछ खास नहीं है। अब ये सारी बातें मैं घर पे रहते हुए भी कह सकती थी, लेकिन आप अच्छे से जानती है कि आपके भाई मुझ पर हाथ उठाने से पीछे नहीं हटते। खैर, अब मैं बिल्कुल निडर होकर ये सब कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि ना ही तो मैं इन पे निर्भर हूँ और ना ही दो दो वक्त और ना ही दो वक्त की रोटी की मोहताज हूँ। और वो तुम अभी भी मनी नहीं बोलो मत। अगर मैं चाहूँ ना, गला और एक सीखते हो तुम वापस घर में नहीं जा सकता। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जबरदस्ती किसी को भी अपने घर में बात करने नहीं सकते। अगर कोई इंसान हमारा घर से जा चुका है तो उसे हम जबरदस्ती अपने सामने कर सकते। और वैसे भी शानी को आपने घर से बाहर निकाल दिया, पूरी रात उसने घर से बाहर निकाला। ऐसा कर सकता तू ऐसे एक्सेप्टेड। आई मीन, आपके साथ तो कोई नहीं है, तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं रहना चाहे, निशानी नहीं। देखो, और रही बात पीयू की, तो ईशानी पीयू से प्यार कर, इसलिए उससे मिलने आई है। और मैं इसका प्रोफेसर, स्टूडेंट। चिंता मुझे भी है। अब बच्चे तो गलतियां करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बड़े गलतियां करेंगे। ये बोलती जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो फिर यहाँ क्यों आए हो? हाँ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। पीयू, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया गलत हो। क्या हासिल होगा इससे तुम्हें? नुकसान तो तुम्हारा ही है ना, तुम्हारी जान चली जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, तुम्हारे बाबा को थोड़ा सा दुख होता। जैसा कि इन्होंने कहा है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से ये मानसिक रूप से टूट गए, लेकिन सच को मुझे ऐसा लगता नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक है, अपनी लाइफ जी रहे हैं हमारी नंदनी आंटी के साथ। एंड पीयू, मुझे लगता है कि तुमने प्यार